पहाड़ों की रात भी बहुत सही। मैंने 8 नंबर इसलिए देते क्योंकि मैंने जाते टाइम देख लिया था यहाँ पे गुड़ नहीं है। अगर गुड़ होता तो मैं 9 नंबर दे देता। अरे यार 9 नंबर है फिर मेरे डिस्को हाईवे बना दिया है। म्यूजिक गाड़ी में चला, लाइट का इम्पैक्ट हम देंगे। सही है भाई, सही है। गुड़गांव से शिमला की ट्रिप एकदम ताबड़तोड़ थी, एकदम वेव की तरह थी। कभी खुशी तो कभी कम खुशी। बर्फ़ ढूंढने निकले थे गुड़गांव से, बर्फ़ तो बहुत मिली, ट्रैफिक भी। शिमला के सब रास्ते बंद हो गए थे। रास्ते में गाड़ियों को फिसलते हुए देखा, अपनी बल्लियों को स्नो से चमकते हुए देखा, बर्फ़ से एक दूसरे को पीटा, फिर बर्फ़ से खुद का कुक्कड़ जमते देखा। सोचा इतनी सारी स्नो है, थोड़ी घर ले जाते हैं। रास्ते में रुक रुक कर व्यू को देखा। शिमला जाने के लिए रास्तों को ढूंढना। तो स्टेशन पे पहुंचकर ट्रेन का वेट किया। थोड़ी मायूसियत सी थी पर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर लास्ट स्टेशन पे जाकर भी अपनी होप ट्रेन के रूप में आगे चली गई। पर कोई नहीं, निकल लिए घर की तरफ। चलो देखो आगे क्या होता है। तो हमारी ट्रिप होती है यहीं पे ख़त्म और हमें मज़ा तो बहुत आया है। ट्रिप में बहुत मज़ा आया। अभी ख़त्म नहीं है, ख़त्म तो घर जाके होगी क्योंकि अभी नहीं मालूम क्या सरप्राइज़ हो रास्ते में हमारे लिए, कुछ अच्छा कभी बुरा, लेकिन आई होप अच्छा ही हो सबके साथ। तो अभी हम बस घर की तरफ निकल रही हैं। 7 घंटे कुछ मिनट दिखा रहा है, रास्ते में रुकते आराम से जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, कल संडे है अपना, आराम से धूप एकदम, सनशाइन एकदम। देखते हैं रास्ते में कैसा वो मिलता है। अभी मुझे मैप पे तो दिख रहा है कि थोड़ा सा रास्ते में जाम है। ये हमने सारे उस रास्ते को कवर कर लिया जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी। आई होप ऐसा ही हो क्योंकि अब बर्फ़ दिखनी बिल्कुल बंद हो गई है। ये अभी हम लोग रुक गए हैं थोड़ा सा भरवा छोले कुलचे खाने के लिए, क्योंकि सुबह भी बहुत अच्छे लगे थे। और मुझे हिमाचल के और पंजाब में ऐसे जो मिलते हैं भरवा छोले कुलचे बड़े अच्छे लगते हैं। निकिता को भी पसंद आने लगा है। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये हमारा लास्ट पहाड़ों का पिट स्टॉप हो सकता है, फिर इसके बाद जाएंगे। ये पहाड़ों को बस बाय बाय ही कर रहे हैं तब से हम लोग। ये व्यू बहुत ज़बरदस्त। अभी ऐसा लग रहा है पहाड़ों में बर्फ़ हो रही है। बर्फ़ तो नहीं, बारिश हो रही है। यहाँ से बादलों को ढक रखा है, काले काले बादलों ने। ये पहाड़ों की शाम, सूरज को ढले हुए थोड़ा सा समय हो गया है और मज़ेदार तरीके से हम उतर रहे हैं। एकदम साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं। ऐसा लगता है लोग इस टाइम पे शिमला जा रहे हैं, हम लोग उतर रहे हैं। हमारे अपने रीजंस रहे हैं, आप सब देखोगे कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए। जो लास्ट में भी छोले कुलचे उतर के खाए थे वो थोड़े से ठंडे लग रहे थे। शायद मैं जब तक गाड़ी में लाया वो ठंडे ही हो गए, इतनी तेज़ हवा चल रही थी बाहर। पर उसको खाने के बाद थोड़ी भूख और बढ़ गई है। तो आज हम शायद अर्ली डिनर करेंगे। देखो कहाँ करते हैं, पहाड़ों से उतर कर। बस पहाड़ों के मज़े पूरे यहीं तक, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ ये जोश पहाड़ों के लिए। हम लोग कहीं और जाएंगे जल्द ही। अरे कितना सही लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर है पर ट्रैफिक बहुत है ना। ट्रैफिक बहुत है पर सही में बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ देखो सारी गाड़ियाँ एकदम लाइन में चल रही है। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। पहाड़ों की रात भी बहुत सुंदर। दिल्ली के लिए सीधा, परवाणू के लिए राइट और कालका जी के लिए भी राइट। तो यहाँ से शुरू होती है वो ट्रेन। हम लोग करनाल क्रॉस करने वाले हैं और हमें बहुत भूख लग रही है और हम लोग कोई अच्छा स्पॉट देख रहे हैं खाना खाने के लिए। और अभी हम हाईवे पे और एक शादी चल रही है जहाँ पे पटाखे ही पटाखे फट रहे हैं। और हमारा भी मन कर रहा है अंदर जाने का, लेकिन हमारे हालात नहीं है अभी जाने के। नहीं, इन लोग का मन कर रहा है बट मेरा मन नहीं कर रहा शादी में जाने का। मुझे किसी रेस्टोरेंट में उतर के अच्छे से खाना है। रियासत में शादी हो रही है, रियासत में हो रही है शादी। मन्नत, ये वाले मन्नत में रुकना। फिर झिलमिल ढाबा या मन्नत? सितारा झिलमिल इज नॉट गुड ढाबा। दोनों अच्छे हैं, ये किसी में भी चलो। मन्नत में रुके हैं, मन्नत सितारा में। मन्नत सितारा में हम रुके हैं। और ये बेबी जी वर्ड्स मत यूज करा करो वीडियो के लिए। तो हाँ, हम लोग मन्नत रुके हैं, मन्नत सितारा हाईवे पे। तो अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। ये मन्नत ढाबा में जैसे खाली दिमाग होता है वो शैतान का क्या होता है, अड्डा, घर। ऐसे ही हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे। अब प्लेट में तो कुछ आ नहीं रहा, भैया लेट कर रहे हैं तो हम ऐसे इधर उधर देख रहे थे। जो ये दीवार पे डिज़ाइन बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, टेक्सचर।
टेक्सचर जो बना हुआ है, हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका आविष्कार कैसे किया गया होगा। तो पहली बार तो किसी से गलती से किया गया होगा कि उसने ऐसे उठा के मारा होगा। चलो हमारा खाना आ गया यार, ये सब बातें छोड़ो, खाने पर कंसंट्रेट करते हैं यार। ये थाली बड़ी अच्छी लग रही है यार, है ना, देखने में तो अच्छी है। आपका क्या रिएक्शन है इस थाली को देखकर? अमेजिंग। ये कंसंट्रेट कर रही है खाने पर। सितारा पे हमने जो ये स्पेशल थाली खाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अमेजिंग। अरे यार तू अमेजिंग नहीं, रेटिंग दे 10 में से। नहीं 10 में से 8। आप कितनी दोगे 10 में से? निकिता आप? 10 में से 8.5। मैं 10 में से दूंगा 9, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री खाना था, भूख लग रही थी, अच्छा लग रहा था। दाल बहुत अच्छी। हाँ, और आपको गुलाब जामुन जो कैसा लगा? गुलाब जामुन बहुत बढ़िया था। गुलाब जामुन की रिकमेंडेशन? 10 में से 9। आपकी गुलाब जामुन में से? रसगुल्ला, स्पॉन्ज रसगुल्ला, उसकी क्या रेटिंग दोगे आप? कितना? 10 में से 9। मैंने तो 10 हम किसी को भी नहीं देते क्योंकि 10 जो हम खाना बनाते हैं हम उसको देते हैं। सही है। तो मैं थाली को रेटिंग दूंगा 8.5। मैंने 8.5 ही बोला था ना पहले भी तो 8.5 मेरी खाने को थाली को रेटिंग है, और मैं गुलाब जामुन को रेटिंग दूंगा 9 बोला था, मैंने 8.5 बोला है। चलो कोई नहीं, कट जाएगा, पकड़ लिया। तो मैं दूंगा 9 रेटिंग गुलाब जामुन को। अच्छा था, अगर वो परफेक्ट की नियर था, वो सॉफ्ट था, सब कुछ जैसा होना चाहिए, लेकिन ना मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है बीच में। उसके अंदर जो स्टफिंग थी वैसे वो इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही थी। नहीं है, आपने अपना बताया। मुझे भी पसंद नहीं है ना, मैं भी तो प्लेन खाता हूँ। याद आ गया। तो सही है। बिस्लेरी के पानी को रिव्यू करेंगे। बेस्ट एंड फेमस बिस्लेरी क्या है? ब्लिस। तो आप कहीं पे भी खाना पानी पियो तो कौन सा पियो? भाई इसके अंदर बहुत वर्जन आते हैं, ब्लिसलेरी, ब्रिसलेरी, बिस्लेरी, तो लेना तो सिर्फ बिस्लेरी, और उसमें भी established in 1969। और सही है। ये पानी का रिव्यू दिया है इन्होंने हमें ये ऋतु और एक्सप्लोर करती हुई पानी की बोतल को। ये वाकई देख रही है कौन सा ब्रांड है। लेरी वाला तो नहीं है। वैसे खाने की हम बात कर रहे थे, तो खाना हमारा टेबल पे सारी हमने प्लेट को गंदा कर दिया, तो इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से खाया है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, घर की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। बाय। सही लग रहा है, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी आ गई और हम फिर से ट्रिप पे जा सकते हैं। मसूरी जा सकते हैं। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है हम फिर से कहीं जा सकते हैं। देहरादून। What say guys? What say? No. देखो, मैंने 8 नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि मैंने जाते टाइम देख लिया था यहाँ पे गुड़ नहीं है। अगर गुड़ होता तो मैं 9 नंबर दे देता। अरे यार 9 नंबर है मेरे। ये हमें कुछ डॉगीज मिले। उधर ले जाओ निकिता, उधर ले जाओ। हम लोगों को 7 घंटे हो गए हैं गाड़ी में बैठे हुए, और तब से हम चले जा रहे और हम मन्नत में जब रुके थे तो हमें 1.5 घंटा हमने वहाँ पे रुका और मज़े किए। बट अब ऐसी वो आ गई है घड़ी कि वैसा लग रहा है घर पहुँच जाओ और सो जाओ। क्योंकि कल हम जल्दी सो गए थे ना। कितने बजे सोए थे कल हम लोग 9 बजे हम सो गए थे कल। तो कल हमने 12 साढ़े 12 घंटे की नींद भी पूरी करी। हाँ, कल हम बहुत सोए हैं, बहुत माइनस तो, टेम्परेचर में, और वो भी वहाँ बहुत ठंड थी, जिसमें ऐसा लग रहा था ब्लैंकेट कम पड़ गया हमें। बट ठीक है, वो टाइम भी अच्छा था। तो अभी यहाँ की ठंड नहीं लग रही है। यहाँ की ठंड नॉर्मल है हमारे लिए अभी। ऐसा लग रहा है गर्मी वाली जगह आ गए हैं। हाँ, इतना ठंड फील नहीं हो रहा है हमें। तो अभी हम पूरे 2 घंटे 37 मिनट्स में मुझे लगता है अपन घर पहुँच जाएंगे अच्छे से। हम अपने KMP पे एंट्री करने वाले हैं। ये हमने मूर्थल को क्रॉस कर लिया है। तो हम लोग सीधा हिमाचल से हरियाणा में ही एंटर किए और घर पहुंच जाएंगे। पहले जैसे होता था कि गुड़गांव वाले लोगों को पहले दिल्ली में आना पड़ता था, फिर दिल्ली से हरियाणा में दोबारा वापस, फिर हरियाणा से पंजाब में एंट्री, फिर पंजाब से एंट्री मिलती थी हिमाचल में। पर अब ऐसा नहीं होता। अब मतलब जितना भी हाईवेज पे काम हुआ है, तो एक गुड़गांव में रहने वाला बंदा जो हरियाणा में ही आता है गुड़गांव, तो सीधा का सीधा वो हिमाचल पहुंच सकता है, हरियाणा से सीधा हिमाचल। इसका रूट
पे थोड़ी से मार्गदर्शन करेंगे करण भाई साहब। करण जी क्या बताना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बस कालका से आपका सीधा रूट आता है, जो देहरादून हाईवे निकलता है उस पे निकल जाओ, वो आपका इन बिटवीन शाहबाद की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। शाहबाद से आप सीधा फिर अपना एज अ गुड़गांव वैसी, एज अ हरियाणवी, नॉट हरियाणवी, हरियाणा वासी, आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब ये रूट आपके लिए अच्छी बात है, अच्छा है? अच्छी बात नहीं है, बस ठीक है, अच्छा एक्सप्रेसवे है। और सबसे बड़ी बात है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वो टैक्स बचेगा, क्योंकि उनको स्टेट्स का में एंटर करनी पड़ रही है। पूरा हरियाणा में ही कवर हो रहा है, हरियाणा के बाद सीधा हिमाचल टैक्स दो और वहाँ पे एंटर कर जाओ। जैसे कुछ लोग सेल्फ ड्राइव कार लेकर आते हैं, जूम कार रैप, उनके लिए बहुत बेटर है। उनको हिमाचल का टैक्स, उनको पंजाब का टैक्स नहीं देना, दिल्ली का कोई टैक्स नहीं देना, डायरेक्टली हिमाचल और हरियाणा बस काम। वैसे टैक्स होता कितना होता है, मतलब करीबन आपको अंदाजा है? डिपेंड करता है स्टेट वाइज पे, कहीं पे 200 होता है, कहीं पे 100 होता है, कहीं 300 होता है। तो और डे वाइज होता है, कहीं पे पर डे के हिसाब से होता है, कहीं पे 4 दिन के हिसाब से होता है। अच्छा, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, जिनको हिमाचल प्रदेश जाना हो हरियाणा से, तो देखा जाए तो मतलब एक तरीके से 400 या 500 रुपये एक साइड का बचा सकते हैं। हाँ, एक साइड का बच सकता है, और वो उनका टोल टैक्स लग गया और क्लीन रोड मिल गई, जिससे आपकी व्हीकल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखो, अगर रोड की स्टेटस देखी जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा पर डे जो किलोमीटर रन रेट है ना, वो बीजेपी ने ज्यादा अच्छा अचीव किया है। और दिस क्रेडिट गोज टू नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी साहब के लिए शाउट आउट फ्रॉम लाइफ राजी। यो पूरा हाईवे को डिस्को हाईवे बना दिए हैं, तो है ना करण, है ना? पूरे हाईवे को डिस्को हाईवे बना दिए हैं। म्यूजिक गाड़ी में चला, लाइट का इम्पैक्ट हम देंगे। सही है भाई, सही है KMP भाई। पर ये बात तो कहनी पड़ेगी, हाईवे बहुत सही है, बहुत स्मूथ है। हम अपने घर की तरफ तेजी से एकदम बढ़ते हुए, लेकिन स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए। तो आप सब लोगों से भी दरखास्त है, कभी भी आप ऐसे हाईवे पे और रात में हो तो स्पीड लिमिट कंट्रोल करके चलिए। आप लोग जा रहे हो, बाय कर दो। ओके, बाय गाइस। ये लोग जा रहे हैं, इनका घर आ गया। ये बहुत नींद में है क्योंकि ये सो के उठी हैं जस्ट। बाय। तो भाई लोगों, अपनी ट्रिप होने वाली है खत्म फाइनली, क्योंकि हम पहुंचने वाले 2 मिनट में घर। मज़ा बहुत आया, स्नो मिल गई, पहली बार स्नो को विटनेस किया, बहुत ही अच्छा लगा। और सही सलामत घर पहुंच गए। गाड़ी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, गाड़ी की वोटिंग तो उसने 20.4 की एवरेज दी है ओवरऑल ट्रिप की। कल हम इसमें डलवाएंगे पेट्रोल, अभी भी आधा टैंक बचा हुआ है, जैसे हमने लास्ट इसको पेट्रोल डलवाया था 1750 रुपये का। तो बढ़िया ट्रिप रहा। लेकिन आपको मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। सही है। अब थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं और कल से फिर से एडिटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 दिन में हम कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए। क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी और नेटवर्क पे इशू था, क्योंकि जो वीडियो फाइल बनती है वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगती है। तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, अभी ज़िंदगी जी लेते हैं, ये वाली ज़िंदगी घर आके जी लेंगे। तो सही है, घर वापस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। कीप सपोर्टिंग अस गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी मिलते हैं एक दूसरी ट्रिप के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो गया गुड़गांव में अगला दिन। कल हम रात को लेट आए थे, 1:30-2 बज गया था हमें घर आते आते। अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। देखते हैं कि गाड़ी ने एवरेज कितनी दी है। टोटल मैं किलोमीटर चेक करूं तो करीबन मेरे हिसाब से गाड़ी चली है अपने ट्रिप पे 772 किलोमीटर्स, 772 किलोमीटर। और देखते कि गाड़ी ने एवरेज कितनी दी है। अभी गाड़ी की हालत ख़राब है, मतलब ख़राब बोले तो गंदी हो रखी है। तो भैया होते हैं संडे को ऑफ, जो भैया साफ़ करने आते हैं गाड़ी। तो कल हो जाएगी गाड़ी अपनी साफ़ एकदम अंदर और बाहर से प्रोबेबली। फिर देखते हैं कि आज भी हम कहीं जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटा मोटा गुड़गांव में ही, क्योंकि संडे है और अपना एकदम रेस्ट पूरा हो गया। हम अच्छे से सो गए थे, लाइक पूरा कंप्लीट। मेरे हिसाब से मैं सोया हूँ 10 घंटे तो सो गया हूँ। निकिता भी 10 घंटे सो गई थी। तो अभी हम लोग मतलब मैं पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ और देखते हैं कि गाड़ी ने एवरेज कितनी दी है। गाड़ी का ओडोमीटर तो शो कर रहा है कि उसने दी है कितनी 20.4 की ओवरऑल ट्रिप की।
बाकी हम देखते हैं कि एक्चुअल एवरेज कितनी आई है, लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, स्नो में अच्छे से परफॉर्म किया। तो चल रहे हैं अपना पेट्रोल पंप पे और देखते हैं भाई कितने का होता है खर्चा। यार गुड़गांव में बहुत गर्मी हो रखी है, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस और कल हम थे इस टाइम पे 2-3 डिग्री सेल्सियस पे। तो एकदम से यार इतनी गर्मी लग रही है, गाड़ी में एसी चला रखा है पर अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी में आके, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। कल हमने 2-3 लेयर्स डाल रखी थी, आज एक ही लेयर में काम चल रहा है। हल्का सा गला सा ख़राब हो रखा है ठंड के चक्कर में और एकदम से सर्द गर्म जैसे हो जाता है, पर अभी खाएंगे पियेंगे तो मस्त लगेगा। तो अभी भैया के पास आ गए, यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं। भैया एकदम खुश मूड में लग रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए ज़िंदगी में। देख लो अगर 2000 हाँ सही एकदम, ये तो एकदम लवा हो गई है। 2050 रुपये का तेल आया है गाड़ी में, तो गाड़ी होगी एकदम फुल। 773 किलोमीटर्स की हमारी टोटल ट्रिप थी और गाड़ी के अकॉर्डिंग इसने एवरेज दी है कितनी 20.3 की। और अभी कैलकुलेट करते हैं कितना आया, क्योंकि अभी आया 2050 का तेल, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि कितने का हुआ है हमारा टोटल पेट्रोल का खर्चा। तो अगर हम बात करें तो गाड़ी में आया टोटल 3800 रुपये का तेल और गुड़गांव में तेल का प्राइस है 95.9। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 90 इक्वल टू डिवाइड बाय 95.9, 39.62 लीटर्स आया। अब इसको डिवाइड अब हम करेंगे 773 से, 773 डिवाइड बाय 39.624। तो गाड़ी ने एवरेज दिया भाई साहब ताबड़तोड़ 19.5 की ओवरऑल ट्रिप की, पहाड़ में जिसमें हमने शिमला में चलाई, काफ़ी देर गाड़ी जाम में खड़ी रही। तो भाई ये तो 20 की एवरेज दे देती गाड़ी यार, एकदम मज़ा आ गया। तो भाई सही है, 19.50 की एवरेज, 19.5 की एवरेज। बेलिनो रॉक्स ब्रो व्हेन इट कम्स टू एवरेज। और अभी तो ये तो BS4 मॉडल है, जो BS6 मॉडल है वो तो और अच्छी एवरेज देती है। तो मारुति की गाड़ियाँ है तो सही यार एवरेज के लिए, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी सेफ्टी तो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हो जाता है। पर अपन लोग धीरे चलाते हैं गाड़ी, अपना ध्यान से चलाते हैं तो बढ़िया है। तो सही रहा अपना ट्रिप। 3800 रुपये के पेट्रोल के अंदर हमने पूरा 4 लोगों ने घूमा, तो इससे सस्ता तो क्या ही होगा यार। और करीबन 900 रुपीज़ का टोल लगा था। तो बस निकलता हूँ, घर जाता हूँ और सही है, बढ़िया है।